बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 13 को स्टडी करेंगे जो कि है पेशे यानी कि प्रोफेशंस। इस सबक के 3 SLOs हैं। हम इस यूनिट में अंडरस्टैंड करेंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के पेशे कौन कौन से होते हैं और फिर हम उन पेशों की शनाख्त भी कर सकेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आप अपना पसंदीदा पेशा भी बता सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आपकी किताब में बात हो रही है सारा की। अब सारा एक लड़की है, तो एक दिन वो उस्तानी वाला हुलिया बनाकर बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि सारा बड़ी होकर उस्तानी बनना चाहती है। उस्ताद होना एक पेशा है, ये एक प्रोफेशन है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं जिनसे वो पैसे कमाते हैं। इन्हीं को हम उनका पेशा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बढ़ाई की बात करते हैं तो बढ़ाई एक पेशा है। बढ़ाई लकड़ी का काम करने वाले को कहते हैं। इसी तरह अगर कोई प्लम्बर है तो वो पानी के पाइपों की मुरम्मत करता होगा। इसी तरह मुख्तलिफ पेशे से मुंसलिक लोग मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो अगर मुख्तलिफ पेशों के लोग मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे तो हमें अपना काम करवाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। उस्ताद एक बहुत ही इज्जत वाला पेशा है। उस्ताद हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। पेशे नबी और पैगंबर भी इख्तियार करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कायनात में सबसे पहले किसान थे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी बढ़ाई थे, यानी कि वो लकड़ी का काम करते थे, इसीलिए उन्होंने लकड़ी से एक कश्ती भी बनाई थी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले मेमार थे, उन्होंने खाना काबा को तामीर किया। मुख्तलिफ पेशे नबी पैगंबर उन्होंने अपनाए हैं और मुख्तलिफ पेशे हम इंसान भी अपना रहे हैं। अब आप शनाख्त कैसे कर सकते हैं कि कौन सा इंसान किस पेशे से मुंसलिक है। जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर में एक शख्स को देख सकते हैं जिसके पीछे फसलें नज़र आ रही हैं। अब ये एक किसान है। खेती बाड़ी एक बहुत अहम पेशा है। किसान खेतों में काम करता है, वो फसलें उगाता है, हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां वगैरह पैदा करता है। ये एक अहम पेशा है। ज़्यादा देहात में रहने वाले लोग इस पेशे से मुंसलिक होते हैं। अगला पेशा है डॉक्टर। अब डॉक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस। डॉक्टर हस्पतालों और क्लिनिक्स में काम करते हैं और वो वहाँ पे मरीज़ों का इलाज करते हैं। जब आप या हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें दवा देता है और हमारा ख्याल रखता है। तो ये भी एक अहम पेशा है। इसी तरह सिपाही भी एक अहम पेशा है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, सिपाही पुलिस स्टेशन में काम करता है, वो लोगों की हिफाजत करता है और जुर्म करने वाले लोगों को सज़ा दिलवाता है। ये हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप तस्वीर में एक शख्स को देख रहे हैं जो कि लकड़ी का काम कर रहा है। तो ये जिस पेशे से मुंसलिक है वो है बढ़ाई। बढ़ाई हमारे लिए लकड़ी का काम करता है, यानी कि कुर्सियाँ, फर्नीचर, दरवाजे वगैरह बनाता है। इसके अलावा पायलट होना भी एक प्रोफेशन ही है। पायलट जहाज़ उड़ाता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके अलावा भी कुछ पेशे हो सकते हैं, जैसे कि वकील होना, जैसे कि इंजीनियर होना, सहाफ़ी होना, मेमार होना या फिर रंग साज होना, यानी कि पेंटर। अब हमें सब के सब पेशों का एहतराम इक्वली करना चाहिए। अब आपने यहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ पेशों को अंडरस्टैंड किया है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या काम सर अंजाम दे रहे होंगे। तो आपको इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए अपना पसंदीदा पेशा बताना है। तो आपने बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और आपने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किसी ड्रामे की सूरत में करना है। आप ये ड्रामा अपनी क्लास में अपने साथियों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं और इसके लिए आप क्लास की टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने इसी सबक के शुरू में देखा था कि सारा उस्तानी वाले हुलिये में बच्चों को पढ़ा रही थी। तो इसी तरह आप जो भी बनना चाहते हैं आपको उस कैरेक्टर की शक्ल में आना है और फिर वही काम करके दिखाना है। हमने आज के इस लेक्चर में मुख्तलिफ पेशों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अब कुछ सवालात के जवाब कर लेते हैं ताकि हम ये अच्छे से जान सकें कि हमें ये सबक समझ आया है या नहीं।
यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर मुख्तलिफ पेशे पहचानें और उनके नाम तहरीर करें। अब सबसे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ है। ये जो है ये आग बुझाने वाले अमले से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये फायर ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका काम आग बुझाना है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स के हाथ में एक पेंट ब्रश है और साथ एक पेंट बकेट है, तो ये एक पेंटर यानी कि रंग साज है। इसी तरह आप मुख्तलिफ तस्वीरें देखकर उनके पेशों की निशानदेही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन पेशों के नाम यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए अब आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। एंड ओवर हियर देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई से 4 पेशों की फहरिस्त बनाएं। हमने इस लेक्चर में बहुत से पेशों को डिस्कस किया है, तो आप कोई से भी 4 नाम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, सिपाही क्या काम करता है। हमने इसी सबक में देखा है कि सिपाही हमारी हिफाजत करता है और जुर्म करने वाले लोगों को सज़ा दिलवाता है, तो आप यहाँ पे इसको भी मेंशन कर सकते हैं। और जो तीसरा सवाल है उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तीसरे सवाल के लिए आपको लिखना है किसी एक पेशे के बारे में 3 जुमले जो कि सबक में शामिल नहीं है। तो जिन पेशों का जिक्र इस सबक में नहीं हुआ उनमें से किसी एक पेशे को चूज़ करें और उसके बारे में आपको 3 लाइनें लिखनी हैं। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स या फिर एल्डर सिबलिंग्स या फिर अपने टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मुख्तलिफ पेशों का पता चल गया है, मुख्तलिफ पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या काम करते हैं उनका पता भी चल गया है, और काफ़ी हद तक आप ये भी डिसाइड कर चुके होंगे कि आपका पसंदीदा पेशा क्या है। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।